हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से कुछ डोमेन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो डोमेन का क्वेश्चन जो होता है बेसिकली, ठीक है, वो क्वेश्चंस हम लोग करते करते सीखते हैं। ठीक है, किसी भी बुक्स वगैरह में डोमेन्स का क्वेश्चंस करने का कोई रूल्स वगैरह नहीं बताया गया है। ठीक है, वो अपने आप जब आपका इनइक्वालिटीज बढ़िया हो जाएगा, ग्राफ पे पकड़ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगी, चाहे वो मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लॉग की प्रॉपर्टी हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस की प्रॉपर्टी हो, ये सारी प्रॉपर्टी जब आपको बढ़िया से याद रहेगी, एलिमेंट्री फंक्शंस के डोमेन रेंज आपको बढ़िया से, एलिमेंट्री फंक्शंस जितने भी बताए हैं, ठीक, उनके ग्राफ्स अगर याद रहेंगे, उनके डोमेन रेंज याद रहेंगे, तब जाके आपको दिक्कत नहीं होगा। और डोमेन का क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से करते करते सीखेंगे। ठीक है, इसका कोई रूल्स वगैरह नहीं है। ठीक है, किसी किताब में ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है। ठीक है, कि आपको इस स्टेप्स के थ्रू जाना है, तब जाके आपको क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, डोमेन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक, लॉग मॉड x माइनस 2 टू द बेस 0.3 है अपॉन मॉड x। ठीक है, तो देखो अगर तुमको ये चीज पता होगा, ठीक है, लॉग का, ठीक है, मैंने दो ग्राफ बताया था। ठीक है, यहाँ पर लॉग में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज की अगर बात करें, ठीक, अगर देखो इसी क्वेश्चन में हम तुमको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बताएंगे। ठीक, अगर तुमको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि लॉग का मैंने दो ग्राफ बताया था। ठीक, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लॉग का, ठीक है, मैंने दो ग्राफ बताया था। एक ये वाला ग्राफ था, ठीक, एक ये वाला ग्राफ था जब इसका बेस 1 से बड़ा होता था। ठीक है, जब इसका बेस 1 से बड़ा होता था, और दूसरा वाला ग्राफ ये था। तो पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसके ऊपर, तो इस तरह से हम लोग का ग्राफ हुआ करता था लॉग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक, ये हम लोग का इस तरह से y डैश। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक, कि अब देख लीजिए कि ये क्या है। देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से देखो। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। आप देखोगे x की वैल्यू बढ़ाते चलो, देखो आप x की वैल्यू बढ़ाते चलो। ठीक है, ये x1 ले लो, ये x2 ले लो, x की वैल्यू बढ़ाते चलो तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी ना। ये y1 हो गया और ये क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो, ठीक, उसी तरह से आप x3 इधर ले लो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, y3 मिल जाएगा। तो आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पर तुम एक चीज देखो, ठीक, देखो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर x2 x1 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर x2 जो है वो x1 से क्या है, बड़ा है। ठीक, और x2 के कोरस्पॉन्डिंग, देखो x2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, y2 है। ठीक, y2। ठीक, तो अब एक चीज बताओ, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस a का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x के जगह क्या रखता हूँ, x1 रखता हूँ। ठीक है, x के जगह x1 रखता हूँ इनपुट, तो हमको क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। ठीक है, या तुम ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, y1 के टर्म में मत नहीं भी लो तो ऐसे बोल सकते हो ना, कि जब आप x2 लेते हो, ठीक है, यहाँ पर x के जगह क्या रखते हो, इनपुट में क्या रखते हो, x2 रखते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, लॉग x2 टू दी बेस है। ठीक है, और जब यहाँ पर तुम x1 रखते हो, ठीक है, x1, तो x1 जब यहाँ पर रखते हो तो क्या आ जाता है हम लोग का, लॉग x1 टू दी बेस क्या आ जाता है, a आ जाता है। अब बताओ, अच्छी तरह से पता है कि ये तुमको, तुम्हारी किसकी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, y2 की है, राइट। ये किसकी वैल्यू है, y2 की है। देखो, ठीक है, लॉग x2 टू दी बेस है किसके बराबर है, y2 के बराबर। ठीक है, और लॉग x1 टू दी बेस है, यानी इनपुट जब x1 लेते हैं तो आउटपुट कितना है, y1। ठीक, अब तुम ही बताओ मेरे को, अब यहाँ पर तुम ही बताओ, ठीक है, तुम ही बताओ कि यहाँ पर y2 बड़ा है कि y1। देखो y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है, ऑब्वियस ही बात है। देखो यहाँ पर क्या है, y2 बड़ा है, तो यहाँ पर y2 क्या है, y1 से क्या है, बड़ा है। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पर ये है। ठीक, यहाँ पर भी क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा। तो इसका मतलब ये बात तो तुमको समझ में आ गया। ठीक है,
कि अगर एक्स इनपुट, अगर इनपुट देखो, इनपुट से हम किस पर आते हैं, आउटपुट पे, ठीक है। तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी क्या है, ग्रेटर है। तो बस ये चीज ही ध्यान रखो। या अगर तुम आउटपुट से अगर इनपुट पे जाते हो, यानी आउटपुट से, यानी तुम ऐसा कभी लिखा हुआ है, ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सपोज कर लो लॉग, ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है लॉग x2 टू द बेस है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग x1 टू द बेस है, ठीक है, x1 टू द बेस है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और तुमको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो बेस है, ठीक, बेस वो 1 से बड़ा है, ठीक है, बेस तुम्हारा क्या है, 1 से बड़ा है, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि बेस तुम्हारा किससे बड़ा है, 1 से, ठीक। तो जब आप आउटपुट से इनपुट पे आओगे, यानी जब लॉग के टर्म हटाओगे, ठीक, लॉग के, सपोज ऐसा कुछ ग्रेटर देन है, ठीक, ग्रेटर देन ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब अगर तुम आउटपुट से इनपुट पे आओगे तब भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब समझ रहे हो ना कि अगर बेस तुम्हारा 1 से बड़ा है तो इनपुट से आउटपुट पे जाओ तब भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर तुम आउटपुट से इनपुट पर आओ तब भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये कब होगा, ठीक है, दिस विल हैपन ओनली इन द केस, ओनली इन केस व्हेन a ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, यहाँ पर लॉग के टर्म हटा दो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक। वो मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके केस 2 के तरफ, ठीक है। सेकेंड वाला केस है जिसका जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक। तो जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तब देख लेते हैं क्या आता है, ठीक। जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से याद होगा, ठीक है। आपको ग्राफ इस तरह से याद होगा, ठीक, कि लॉग का ग्राफ इस तरह से होता था, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया हम लोग का, ठीक है, फिर भी ऐसा कुछ x x, ठीक, एक्स वाई। अब देखो ध्यान से, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये 1 होता है, तुमको पता है ये 1 होता है। अब जरा तुम ध्यान से देखो, ठीक है, एक x1 यहां ले लो तुम, ठीक है, x1 की एक वैल्यू यहां ले लो, ठीक। तो जब तुम x1 लेते हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है तुम्हारा, y1 आ रहा है। और फिर तुम इधर से x2 ले लो, कोई इनपुट ले लो x2, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना आ रहा है तुम्हारा, y2 आ रहा है, ठीक, y2 आ रहा है, ठीक। अब तुमको देख लो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तुम ध्यान से देख लो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर तुमने 12th पढ़ रखा होगा तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है तुम लोग के लिए, ठीक है। बट अगर तुम लोग 12th में हो तो तुम ध्यान से देखो स्टार्टिंग में तुम लोग कैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को हम लोग समझते हैं ग्राफ के थ्रू, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, आपको अच्छी तरह से पता है कि x2, आपको अच्छी तरह से पता है कि x2 x1 से क्या है, बड़ा है ना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली राइट हैंड साइड का नंबर बड़ा होता है, ठीक, x एक्सिस पर। तो यहाँ पर x2 x1 से बड़ा है, ठीक। अब देखो x2 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना आ रहा है, y2 आ रहा है, ठीक, ठीक, y2 आ रहा है, ठीक। ये मैं एक बार यहाँ पर बता दूं कि ये कौन सा केस है, ठीक, जब बेस तुम्हारा, ठीक है, जब बेस तुम्हारा क्या होगा, ठीक, लॉग का बेस, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a का ग्राफ है, ठीक। और ये कब होगा, जब तुम्हारा बेस 0 से 1 के क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर ऐसा है तो फिर x2 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है तुम्हारा, y2 है, और x1 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है, y1 है, ठीक, y1 है। अब तुम बताओ, ठीक है, अब तुम बताओ मेरे को कि y2 बड़ा है कि y2 बड़ा है या y1 बड़ा है, ठीक है। तो तुम देख लो ऑब्वियसली y1 क्या है, बड़ा है, ठीक। तो y1 बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी ऐसा कुछ लिखेंगे log x2 टू द बेस a, ठीक, ठीक, लेस देन log क्या हो गया, x1 टू द बेस a, ठीक। यानी देखो x2 x1 से बड़ा है बट इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, ठीक है, वो क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी इस केस में कि अगर लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में रहे, ठीक, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो जब हम इनपुट से आउटपुट पे आते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक। अगर तुम आउटपुट से इनपुट पर आते हो तो अगेन इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब देखो ये क्यों बताया है, ठीक है, वो तो ये क्वेश्चंस करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या है, 0.3 है, ठीक है। बेस कितने के बराबर है, 0.3 के बराबर। तो किस कैटेगरी में आने वाला है, इसी कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि इसका बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसी कारण बताया। अगर जानते हो तुम तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं जानते हो तो एक बार देख लो, ठीक, क्या होता है इसमें। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक। अब देखिए ओके,
अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक, देखिए ये होल एक्सप्रेशन किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक, तो देखिए आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर देखो ढेर सारा फंक्शन एक साथ यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक, एक तो तुम्हारा मॉडुलस का फंक्शन है, ठीक, ऊपर से लॉग का फंक्शन है, और उसके बाद क्या स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, तो एक साथ 2-3 फंक्शन यहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, राइट। कंपोजिट फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग ये डोमेन कर लेंगे, रेंज कर लेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फंक्शन में ही एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल, ठीक है, अभी फिलहाल तुम बस ये जान लो कि इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तुम ऐसे सोचो। ठीक है, ऐसे मतलब तुम सबसे अंदर से अगर सोचना चालू करो तो वो बेटर होगा कि पहले ये देखो कि तुम्हारा ये मॉड x माइनस 2 है। ठीक है, मॉड x माइनस 2 लॉग का टर्म है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज तो तुमको पता हो जाना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए कि तुम्हारा ये मॉड वाला टर्म है ना, ये ऑलवेज, यानी ये लॉग का इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पहला नंबर बात। तो तुमको तो ऐसे भी पता है कि मॉडुलस जो होता है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉग का इनपुट, ठीक है, लॉग का इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर अच्छी बात हम लोग के लिए ये है कि लॉग के इनपुट में, ठीक है, अच्छी बात हम लोग के लिए ये है कि लॉग के इनपुट में इसने क्या लगा रखा है, इसने क्या लगा रखा है, मॉड, जो कि ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि लॉग अपने अंदर इनपुट 0 नहीं लेता। ठीक है, 0 नहीं लेता। तो देखो तो लेकिन मॉडुलस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि मॉड क्या होता है, 0 वैल्यू भी देता है, पॉजिटिव वैल्यू भी देता है और 0 भी देता है। मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, राइट। अब देखो अगर यहाँ पर x के जगह मैंने 2 रखा, ठीक, x के जगह देखो यहाँ पर तुमको ये देखना है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है वो तुम्हारा 0 कब बनेगा। ठीक है, ये 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, याद रखो। लेकिन ये 0 कब बनेगा, ऑब्वियसली जब x बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो जब x बराबर 2 होगा ना, तो लॉग का इनपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज समझ में आना चाहिए कि x का वैल्यू जो यहाँ पर 2 जो है, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये 2 कभी भी डोमेन के आंसर में नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2 यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि x कभी भी 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस पार्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, वापस से आते हैं। अब देखो, अब दूसरा फैक्ट क्या है यहाँ पर, ये जो होल क्वांटिटी है, ठीक, ये जो होल एक्सप्रेशन जो तुम देख रहे हो ना, ठीक, ये होल एक्सप्रेशन जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये होल एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑब्वियसली। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसी कारण बोल रहा हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है ना, अगर स्क्वायर रूट ऑफ टी है, ठीक, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो इस टी के जगह पूरा ये लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो, अब तो यहाँ पर देखो, अब तो तुमको यहाँ पर कौन सा गेम खेल रहा है, ये इनइक्वालिटीज का। ठीक है, अगर आता है इनइक्वालिटीज बढ़िया से सॉल्व किए, ठीक है, तो बन जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर मॉड एक्स इनइक्वालिटीज में सॉल्व करते समय हम देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो मॉड एक्स को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये, और तुमको पता है कि इनइक्वालिटीज में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करने वाला। तो जब भी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो उसको तुम क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो यहाँ पे मॉड एक्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और डिलीट करके हमको भूलना नहीं है। ठीक, भूलना इसी कारण नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो x इक्वल टू 0 हमको हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो सारी चीजों को दिमाग में रखना है। ठीक है, कुछ बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम लोग मॉड x को डिलीट कर देते हैं तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, लॉग मॉड x माइनस 2, ठीक है, टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब तुम देखो, अब यहाँ पर, ठीक, अब एक चीज तुम ध्यान से देखो कि अब वही वाला बात आ गया कि ये जो 0 है, ठीक, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, इस 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1 टू द बेस 0.3 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। log 1 टू एनी डिफाइंड बेस क्या होता है, 0 होता है। log 1 टू एनी डिफाइंड बेस क्या होता है, 0 होता है। तो मैं 0 को ये तो लिख ही सकता हूँ। ठीक, अब देखो वही वाला बात आ गया, बेस तुम्हारा क्या है, बेस जो है यहाँ पर, बेस जो है लॉग का वो 0.3 है। ठीक है, यानी वो वाला केस हो गया कि जब बेस तुम्हारा किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अब यहाँ पर देखो, जब अगर ऐसा है तो जब मैं लॉग का टर्म हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी बताया।
ठीक है, अभी बताया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। तो मैं अगर लॉग वाला टर्म हटाता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, राइट। अब यहाँ से क्या तुमको, अब यहाँ पर क्या दिमाग में आ रहा है, अब भाई तुमको आता है, अगर मॉडुलस का प्रॉपर्टी आता है तो तुम बना लोगे इसको। यानी यहाँ पर मॉड का प्रॉपर्टी क्या है, मॉड x अगर लेस देन a है तो x क्या होगा, माइनस a से a में होगा, ये पता होगा तुमको। ठीक, तो यहाँ पर तो सिचुएशन कुछ ऐसा है। ठीक, तो x माइनस 2, ठीक है, -1 से क्या हो गया हम लोग का, 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 2 ऐड कर लेता हूँ, ठीक, सब जगह 2 ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा। ठीक, 1 3, यानी x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, राइट। तो अब देखो, अब एक बार समराइज करते हैं सब केस को, ठीक है, एक बार। अब यहाँ तक जो होना था वो तो हो गया हम लोग का। ठीक, अब एक बार हम लोग आंसर लगाते हैं इसका, ठीक है। ठीक, अब देखो आंसर फाइनली यहाँ लगाते हैं। सब चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, सब चीज को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक, फिर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, देख लो यही से दिख रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से x 1 से 3 के बीच में है, ठीक, 2 नहीं होना चाहिए और साथ में 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, पहले ही बता दिए, ठीक है। ठीक, x नेवर इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक, यहाँ पर इक्वल लिखे हुए लेकिन हमको चाहिए नहीं। तो अब हम फाइनल आंसर लगाते समय क्या लगाएंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या होगा हम लोग का, 1 से 3, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, 1 से 3 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसमें से मेरे को 2 को निकाल के हटा देना है, ठीक है, 2 को निकाल के हटा देना है क्योंकि 2 हमको चाहिए नहीं। ठीक है, तो 2 को इस तरह से हम लोग निकाल के क्या कर देंगे, फेंक देंगे यहाँ पर। ठीक है, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, एक 2 के साथ खेलता, एक 0 के साथ था, राइट, 0 के साथ। तो ऐसे भी इस इंटरवल में 0 आ नहीं रहा है, ठीक है, जो हमारा आंसर है ना उसमें 0 तो ऐसे भी नहीं आ रहा है। ठीक, तो हमको वैसे भी कुछ टेंशन नहीं लेने का। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 से 2 ओपन यूनियन 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 नहीं आना चाहिए था, तो इसका आंसर ही है। ठीक, इसको नोट कर लो।